Today we are going to discuss about a lesson, nationalism in India. This is the lesson related with our national movement. So today we are going to discuss about non-corporation खिलाफत movement. याद होगा आपको, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको एक फार्मूला बताया था, लखन की चंपा खेड़े के बाग वाले बाग में एक्ट और योग करती है, तो उसका सबसे लास्ट था योग। योग मतलब असहयोग आंदोलन। उसी से रिलेटेड है खिलाफत मूवमेंट। कि खिलाफत मूवमेंट था क्या? खिलाफत खलीफा से रिलेटेड है। खलीफा का मतलब होता है एक रिलीजियस लीडर, एक धार्मिक गुरु जो मुस्लिम से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था जो 1914 से 18 तक चला। तुर्की अलाइड विद ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। तुर्की का एक अलायंस था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ, एंड अगेंस्ट दे वर फॉइट ब्रिटेन, और वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। ऑल मुस्लिम रिगार्डेड सुल्तान ऑफ तुर्की एज देयर खलीफा। जितने भी मुस्लिम्स थे वर्ल्ड के, वो सुल्तान ऑफ तुर्की को जानते थे देयर खलीफा के तौर पर। खलीफा मैंने अभी बताया था तुम्हें, खलीफा मतलब रिलीजियस लीडर के तौर पर। सो आफ्टर व्हेन द वर्ल्ड वॉर एंडेड, व्हाट हैपेंड? ब्रिटिशर रिमूव्ड खलीफा फ्रॉम पावर। और ब्रिटिशर्स ने क्या करा? खलीफा को पावर से हटा दिया, सारी पावर खुद के हाथ में ले ली। अब इसका असर इंडिया में भी हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मुस्लिम थे उस समय। सो लीडर इसके दो थे, अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जिन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में। तो महात्मा गांधी जी सा एन अपॉर्चुनिटी, महात्मा गांधी जी को क्या मिली? एक अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अवसर। किस चीज का? टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम अंडर वन अम्ब्रेला। ये फर्स्ट टाइम था जब महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हिंदू और मुस्लिम अगर एक हो जाए, इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। तो फिर हुआ क्या इसका रिजल्ट? अब प्रोग्राम लॉन्च, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया फॉर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड कन्वर्ट इनटू नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट, जिस नाम से बाद में जाना जाने लगा नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट। मतलब क्या है? असहयोग आंदोलन। सहयोग ना करो ब्रिटिशर्स का, कि अंग्रेजों का हमें सहयोग नहीं करना किसी भी कीमत पर। महात्मा गांधी जी ने, याद होगा मैंने आपको बताया था, 1909 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, और उस बुक में उन्होंने एक ही बात का वर्णन किया था, बिकॉज ऑफ अस, हमारे कारण ही आज ब्रिटिशर्स के हम गुलाम है। अगर हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना छोड़ देते हैं तो क्या होगा उसका असर? ब्रिटिशर खुद में खुद चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव में दुकान है एक करियाने की, और बाहर से आकर दो लोग और दुकान खोल लेते हैं। अगर आप उन दो लोगों से सामान नहीं खरीदोगे तो उन दोनों की दुकान नहीं चलेगी। इस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप ब्रिटिशर्स का सामान खरीदना छोड़ दो, ब्रिटिशर्स को छोड़ दो, तो क्या होगा? ब्रिटिशर्स की दुकानदारी इंडिया से बंद हो जाएगी। अब नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट है वो नागपुर सेशन 1920 में स्टार्ट हुआ। नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन होता था, हर साल ही सेशन होता था। 1885 में कांग्रेस बनी थी, जैसा पहली वीडियो में आपने देखा था। तो 1920 में एक सेशन हुआ, और उस सेशन के अंदर इन्होंने क्या कहा कि हम भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा क्या स्टार्ट करेंगे? मूवमेंट। और ये मास बेस्ड मूवमेंट था। मास बेस्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जनता का सबसे बड़ा मूवमेंट। याद रखने लायक बात दोस्तों, ये पहला मूवमेंट है, सबसे बड़ा मूवमेंट इंडिया के अंदर। इससे पहले बड़ा कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अब इस मूवमेंट का कारण क्या था? इस मूवमेंट का कारण था रॉल्ट एक्ट। अंग्रेजों ने जो काला कानून भारत में लागू किया था, हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। जलियांवाला बाग में जो हुआ, खादी मूवमेंट सबसे जरूरी था, और जेल भरो मूवमेंट जो चला था, ये सारे कारण बने किसका? नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट का। फिर कहता है डिमांड क्या रखी? अब इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, कोई ना कोई डिमांड तो होगी। तो डिमांड थी सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मतलब हमारा खुद का रूल होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए देश के अंदर। क्या होना चाहिए? स्वराज। स्वराज मतलब अपना खुद का राज। ये महात्मा गांधी जी चाहते थे। अब कहते हैं हर मूवमेंट के पीछे जब वो चलता है तो एक रिजल्ट भी निकल कर आता है। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट निकलता है द मूवमेंट इन टाउन्स। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक की हेडिंग भी है, द मूवमेंट इन टाउन। टाउन में ऐसा क्या हुआ मूवमेंट का, और इसके रिजल्ट क्या निकले? बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले जो स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पीपल। दुनिया के अंदर लगाओ या भारत के अंदर लगाओ, 80% लोग मिडिल क्लास हैं। 5% अब भारत के अंदर क्या है? अमीर है, 15-1% गरीब है, बाकी सारी क्लास मिडिल क्लास है। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करने वाला होता है, तो मिडिल क्लास हर चीज में इंटरफेयर करती है। तो मिडिल क्लास ने मूवमेंट स्टार्ट किया था उस जमाने में। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगली वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में पूरा। कहता है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स ने क्या छोड़ दिए, स्कूल कॉलेज। जब स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, तो विद्यार्थी कहां जाएंगे, तो फिर वो क्या बन गए, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी बन गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, सबका जन्म इन मूवमेंट से होता है। लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, चाहे वो सी आर दास हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू हो, बहुत सारे लीडर्स उस जमाने के जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था। इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये तो था एक सोशल इंपैक्ट। कौन सा इंपैक्ट था, सोशल, समाज के ऊपर क्या असर पड़ा। अब कहता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब होता है आर्थिक क्या असर पड़ा। कहता है फॉरेन गुड्स बायकॉटेड, फॉरेन मतलब विदेशी चीजों का बायकॉट कर दिया गया, जो महात्मा गांधी ने कहा था नो कोऑपरेट, इन्हें कोऑपरेट ही ना करो। लिक्वर शॉप पिकेटेड, यार शराब की दुकानें लूटना, शराब की दुकानों का रास्ता रोक लेना, ये तो आम बात है भारत के अंदर। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप देख रहे होंगे, एक एक दिन के अंदर 52,000 रुपए की शराब बिक गई। सो फॉरेन क्लॉथ ब्रांड, फॉरेन क्लॉथ मतलब विदेशी चीजों के साथ साथ विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार कर दिया गया। और कौन सा मूवमेंट चला फिर, खादी, जोरों के ऊपर। महात्मा गांधी ने कहा खादी को बढ़ाओ। एंड लास्ट कहता है ट्रेडर्स रेफ्यूज टू डू ट्रेड विद द ब्रिटिशर्स, और भारत के जितने व्यापारी थे उन्होंने रेफ्यूज कर दिया क्या, व्यापार करना, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी क्या घटना घटी, 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 एक मोब ने, मोब सेट फायर इन ए पुलिस स्टेशन। मोब होती है भीड़, क्राउड। एक क्राउड ने क्या करा, सेट फायर, आग लगा दी, कहां पर, पुलिस स्टेशन में, जिसके अंदर 22 पुलिसमैन बर्न्ड, जिंदे पुलिस वालों को जला दिया गया। तो ये कहां पर हुआ, चोरी चोरा, चोरी चोरा। कहां पर है ये, गोरखपुर, जहां के अधिकतर जोगीनाथ हैं, और यूपी के अंदर। हेल्टेड एनसीएम, महात्मा गांधी जी को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वहीं रोकना पड़ा। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जी किसके पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के, नॉन वायलेंस में बहुत ज्यादा वो विश्वास रखते थे। इस कारण ये मूवमेंट यहां पर हमारा कमजोर हो गया। अब देखो, मैंने आपको जब नेशनलिज्म इन इंडिया बता रहा था, तो इसकी पूरी डिटेल, अगर आपको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का क्वेश्चन करना है तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, व्हाई और रिजल्ट से रिलेटेड आता है कि व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, वेयर इट वाज स्टार्टेड, कौन कौन लोग इसके अंदर थे, व्हाई इट वाज फेल्ड। अदरवाइज फेल तो हम इसे कह नहीं सकते, फिर भी हम सोचेंगे क्या कारण था इसका रुकने का, एंड रिजल्ट। ओके, सो दोस्तों आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया में यहीं तक पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल